गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट नंबर 9 होगा और ये भूगोल से संबंधित है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है हिमालय की चौड़ाई सबसे कम है। हिमालय की चौड़ाई सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय का अगर हम पश्चिम से पूरब का विस्तार देखते हैं तो क्रमशः पूरब की तरफ बढ़ने पे हिमालय सकरा होता चला जाता है। तो जो सबसे कम चौड़ाई पाई जाएगी वो पूर्वी हिमालय में पाई जाएगी, सबसे अधिक चौड़ाई पश्चिमी हिमालय में पाई जाएगी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन सी इसका सही है, यही सुमेलित है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। बाकी सभी में इसमें जैसे जम्मू में पीर पंजाल पाई जाती है, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, सुदूर पश्चिम श्रेणी आदि पाई जाती है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है, तो इसको व्यवस्थित करते हैं उत्तर से दक्षिण में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे आपका। पहले आपको माउंट काराकोरम मिलेगा, फिर लद्दाख श्रेणी मिलेगी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर माउंट एवरेस्ट मिलेगी। चुरिया घाट चुरिया घाट की पहाड़ियां नेपाल में स्थित है। ये पहाड़ियां हिस्सा है, किसका हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सा हिमालय से उत्तर मैदान तक भू आकृति का सही अनुक्रम है? इसका डी सही है। पहला शिवालिक है, दूसरा भावर है, और फिर तराई है, फिर मैदान है। जैसे जब हिमालय की तरफ से हम बढ़ते हैं तो ये पर्वत का हिस्सा हो गया। अब इस क्रम में देखें तो पहले शिवालिक श्रेणी हो गई, शिवालिक पर्वत हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो जस्ट जो गिरिपद का क्षेत्र होता है पर्वत के ठीक नीचे, उसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे का क्षेत्र, उसके ठीक दक्षिणतम क्षेत्र को इसको जो है मैदान का, तराई का क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद आगे का ठीक दक्षिणतम क्षेत्र को मैदान का क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें ज़्यादातर खेती या जनसंख्या ज़्यादा होती है। पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व में सही दिशानुक्रम बताना है। ऑप्शन ए सही है इसका। सबसे पहले गारो जनजाति मिलती है, फिर खासी जनजाति मिलती है, फिर जयंतिया, और फिर नागा जनजाति मिलती है। रेगुर शब्द का किस अर्थ में उपयोग किया जाता है? रेगुर का ऑप्शन डी काली कपास के अर्थ में किया जाता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, यहाँ पे कूट द्वारा उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। ऑप्शन बी सही है। ए का तीसरा है, यानी कि दोआब पंजाब का क्षेत्र है। चार मैदान असम में पाया जाता है, और मैदान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैदान का जो है दिया जा रहा है कर्नाटक, फिलहाल मैदान कर्नाटक बताया गया है, और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। 8 का बी। लाल बिगलन रेड रोड एक डॉट 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 रोग है और इससे डॉट 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 की फसल पीड़ित होती है। क्या होती है? ऑप्शन ए कवक रोग है और गन्ना इससे पीड़ित फसल है। निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन डी थार के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक का अर्थ यह हुआ कि बाकी मरुस्थलों की अपेक्षा साथ थार के मरुस्थल में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही यहाँ का, डिडवाना। डिडवाना झील है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं, क्योंकि डिडवाना आपका राजस्थान में है। डिडवाना, कुचामन और डेगाना सरगोल ये आपके राजस्थान में है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं? कौन सी है? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे। तो ये सभी नदियां पूर्ववर्ती नदियों में आती हैं। इसमें मुख्य रूप से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कोसी, सुबनसिरी ये सब हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का ऑप्शन यहाँ पे कोड के द्वारा चुनना है। ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी को मिलान करते हैं। जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और लिपुलेख जम्मू कश्मीर में है, सॉरी उत्तराखंड में है, और सिपकीला हिमाचल में है, और नाथुला सिक्किम में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन बी
पिपली घाट अरावली पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा है। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा क्रम में सही सुमेलित करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा लिटिल अंडमान, तीसरा कार है और फिर ग्रेट निकोबार। भोरघाट दर्रा किनके बीच स्थित है? भोरघाट दर्रा, ऑप्शन बी सही है, मुंबई और पुणे के बीच में भोरघाट दर्रा है। तटीय मैदान के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा में सबसे संकरा है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है? लक्षद्वीप का, ऑप्शन ए सही है, बित्रा द्वीप। लक्षद्वीप में 36 छोटे प्रवाल द्वीपों का समूह है। बित्रा द्वीप सबसे छोटा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.12 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सही ढंग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ई के साथ आपको सी और डी सही सुमेलित नहीं है, बस सी और डी, बाकी सही सुमेलित हैं ए और बी। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए सही है, बिटलैंड पंजाब में पाई जाती है, केवल ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर स्थान की पहचान करना है। ऑप्शन सी सही है इसका। क्या, कौन से स्थान की विशेषताएं बताना है? यह मोटे तौर पे 6 डिग्री नॉर्थ और 14 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। रिची द्वीप समूह इसका हिस्सा है। 10 डिग्री चैनल इसे विभाजित करता है। तो इनमें विशेषताएं अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की ये घोषित होती हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए सही है इसका, इसी को मिलान करना है। तो सिंधु बोखरचू उद्गम स्रोत है और सतलुज का राकसताल है, झेलम का वेरीनाग है और रामगंगा का गढ़वाल की पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में नदियां कौन सा समूह गोदावरी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं? कौन सी दाएं तट की सहायक नदियां? ऑप्शन बी सही है, मनेर, प्रवरा, मंजरा, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं गोदावरी की। और बाएं किनारे की सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, वैनगंगा, सबरी और ताल, ये जो है दाहिने से। निम्नलिखित में कौन सी नदियां केरल से होकर बहती हैं? ऑप्शन ई सही है इसका, पंबा और जो है पेरियार, ये दो नदियां केरल से होकर बहती हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, इनको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं, काली नदी झाबुआ मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। काली नदी उत्तरी कन्नड़ से निकलती है जो कारवार खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ऑप्शन डी सही है इसका, महानदी। ठीक है, जो विशेषताएं हैं उपरोक्त में, यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है। शिवनाथ इसकी बाएं तट की सहायक नदी है और यह महानदी की विशेषता है। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, 1 2 3 4, यानी कि क्रम इनका सही लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, नीति दर्रा उत्तराखंड और नेपाल में। नीति दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ना कि नेपाल को। यह सर्दियों में हिमाच्छादित रहता है, बाकी सभी सुमेलित है, यहाँ पे बाकी सभी सुमेलित हैं। राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित किस खनिज का भंडार है? ऑप्शन ई इसका सही है। उदयपुर में, राजस्थान में जो है सीसा, जस्ता, एस्बेस्ट, ये सारी जो है वहाँ पे पाए जाते हैं खनिज। निम्नलिखित उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित श्रेणियों को व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, यानी कि सही सुमेलित हैं सभी। उत्तर से दक्षिण दिशा में नदियों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी सही है। पहले बैगई नदी है, फिर पलार है, फिर पेनेरू है और फिर कृष्णा है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी सही इसका, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मणिपुर में उखरुल निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो उखरुल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, क्रोमाइट के लिए उखरुल प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन इसका ए सही है, मोनिल मेटल, तांबा, चांदी, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी बिटुमिनस। ठीक है, उसमें मान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है। झारखंड इस प्रकार के कोयले का प्रमुख उत्पादक है। और एक कौन सा कोयला है? बिटुमिनस। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे यहाँ अधिकांशतः बिटुमिनस ही पाया जाता है। और जो एंथ्रासाइट होता है सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, यह भारत में नहीं पाया जाता। भारत के जो है केवल कश्मीर के हिस्से में कुछ जगहों पे इसका निक्षेप पाए गए हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को अधिनियम के उनके वर्ष के अनुसार कालानुक्रम सबसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, फिर उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम बना। ये देखिए यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको समझते चलिए। पांचवा वन संरक्षण अधिनियम 1972 बना। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया। उसके बाद जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। उसके बाद वन अधिकार अधिनियम आया 2006। और उसके बाद सबसे लास्ट में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी आया 2010 में। बुढ़ा नाला किस नदी की मौसमी सहायक नदी है? बुढ़ा नाला ऑप्शन डी इसका सही, सतलुज की एक सहायक नदी है। हाल ही में निम्नलिखित में किसको प्रमुख पत्तन के रूप में मंजूरी दी गई है? ऑप्शन बी बधावन। बधावन को प्रमुख पत्तन के रूप में मंजूरी दी गई है। आईएमडी के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? ऑप्शन डी 88 सेंटीमीटर। आईएमडी आधिकारिक तौर पर सामान्य वर्षा की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया है। इसे 89 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर घटाकर 88 सेंटीमीटर कर दिया गया है इस समय। आईएमडी अखिल भारतीय पैमाने पर 5 वर्षा वितरण श्रेणियां रखता है, जो है विभिन्न प्रकार की वर्षा को निर्धारित करती हैं। डायमर भाषा बांध स्थित है। डायमर भाषा बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही है, सिंधु नदी पर स्थित है डायमर भाषा बांध। डायमर भाषा बांध उत्तरी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान जिले और गिलगित बल्तिस्तान में डायमर जिले के बीच सिंधु नदी पर स्थित है। इसकी भंडारण क्षमता 8.1 मिलियन एकड़ फीट है। रोहतांग सुरंग को ... के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए अटल सुरंग। निम्नलिखित में कौन सी फसल आमतौर पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर विफल या खराब हो जाती है? ऑप्शन ई इसका सही है, मक्का के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, जबकि बाजरा के लिए 30 से 75 सेंटीमीटर, और मक्का के लिए 40 से 50, जौ के लिए 75 से 100 और चावल धान के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। एक से अधिक ऑप्शन यहाँ सही है। कपास के उत्पादन के निम्नलिखित में कौन सी आदर्श स्थितियां हैं? ऑप्शन बी सही है इसका, वर्षा की आवश्यकता साधारण होती है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी सही है इसका। ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, यह आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भरपूर होती है, आमतौर पर वहां पाई जाती है जहां भारी वर्षा होती है। कॉफी, काजू, सिनकोना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यह ईंट की तरह कठोर होती है। लेटराइट मृदा की पहचान है। गंगा के मैदान में निम्नलिखित हिस्सों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन सी सही है, यानी कि पहले कोसी का मैदान आता है, फिर सरयू का मैदान आता है, फिर अवध का मैदान आता है, फिर रुहेलखंड का मैदान, और अंत में गंगा यमुना का दोआब आता है। दुआर के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दुआर भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में रामसर स्थलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए सबसे पहले सोकार, उसके बाद हरिके, उसके बाद कंवरताल, उसके बाद भोजताल, उसके बाद सस्थम कोट्टा है। पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है हमारा। सबसे पहले मिसमी पहाड़ी आएगी, फिर पटकाई बुम आएगी, फिर नागा पहाड़ियाँ आएंगी और फिर मिजो पहाड़ियाँ आती है। दंडकारण्य पठार निम्न से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। पाक जलडमरू मध्य कन्याकुमारी के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों को अवस्थित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे व्यवस्थित करना सही क्रम, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद सबसे अंत में मिजोरम आ रहा है। अमरकंटक की पहाड़ियां निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थान है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ई सही है। ऑप्शन ई सही है।
एक से अधिक, सोन और नर्मदा की। सोन और नर्मदा की ये जो है उद्गम स्थिति है। अगर हम इस तरह कल्पना करें कि ये अमरकंटक पहाड़ी है, तो नर्मदा नदी इधर निकल के चली जाती है पश्चिम दिशा, जबकि सोन नदी पूरब की गंगा की सहायक नदी बन जाती है आगे चल के। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी सही है इसका, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। बागमती सिक्किम, इसको इस तरह नहीं देखते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। तो महाभारत श्रेणी जो है वो वहाँ से कमला नदी निकली है, और सिक्किम से जो है आपका महानंदा नदी निकली है, और सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक, और जो है आपका शिवपुरी श्रेणी पहाड़ी से बागमती नदी ये निकली है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया था। जो एंथ्रासाइट कोयला है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है मुख्यतः। क्यूल नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन डी सही यहाँ पे, तीसरी पहाड़ियां गिरिडीह जिला से निकलती है, झारखंड से क्यूल। भौसा हरहा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है, गंडक की सहायक नदियां हैं। तो गंडक नेपाल में त्रिवेणी शहर के निकट भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, या बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। करकट झरना स्थित है, करकट झरना कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, कैमूर, कैमूर में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में कैमूर पहाड़ियों के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इसके निकट स्थित है। तेलहर जलप्रपात भी इसी जिले में स्थित है। पूर्वी निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय नहर हिस्सा है, किसका है? ऑप्शन बी सही है, सोन नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना का। सोन नहर प्रमुख सिंचाई परियोजना 1874 में चालू की गई थी। इसके प्रमुख घटक जो हैं इंद्रपुरी बैराज है। पूर्व निम्न स्तरीय नहर पश्चिमी निम्न स्तरीय नहर से पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद को लाभ मिलता है, जबकि पूर्व उच्च स्तरीय नहर तथा पश्चिमी उच्च स्तरीय नहर से भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर को लाभ मिलता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। ऑप्शन यहाँ पे सी है, सी ऑप्शन सही है इसका, तो सी को मिलान कर लेते हैं। चंदन बांध, आपका चंदन बांध ऑप्शन 2 कैमूर में, और गंडक पर बांध बांका, इसको फिर से मिलान करते हैं आगे से पीछे क्रम में। वाल्मीकि नगर गंडक बांध पे है, वाल्मीकि नगर गंडक बांध पे, गंडक बांध पे है, और कैमूर जो है वो दुर्गावती बांध बना कैमूर में है, और गया, गया में जो है लीलाजन सिंचाई परियोजना है यहाँ पे, और बांका में चंदन बांध। जल निकासी का अरीय रेडियल पैटर्न दिखाई देता है। ऑप्शन ई इसका सही है, एक से अधिक ऑप्शन सही है, यानी कि मैकाल श्रेणी भी है, मंडाव पहाड़ी भी है, और छोटा नागपुर पठार में भी। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा की कल्पना की गई थी। ऑप्शन सी सही इसका, जोसेफ फोरियर द्वारा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है इसका? ऑप्शन सी सही है आपका यहाँ पे, दाऊद नगर सेतु गंगा नदी पे स्थित है, सुमेलित नहीं है। बिहार में सीसा डॉट 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 में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बांका में, बांका में सीसा पाया जाता है। बिहार में पायराइट डॉट 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 पाया जाता है, बिहार में पायराइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है पायराइट? ऑप्शन सी सही, यहाँ रोहतास में पाया जाता है पायराइट। बिहार देश में पायराइट संसाधनों का प्रमुख धारक है। यहाँ लगभग 5% संसाधन हैं। मुख्य निक्षेप बिहार के रोहतास जिले में, आमझोर में, सोन घाटी, कासिस्याकोह, कुरियार में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में बिहार में किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मुंगेर में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन सी इसका सही है, 3 डिग्री 11 मिनट 5 सेकेंड। उत्तरी बिहार के मैदान में पश्चिम से पूर्व दिशा व्यवस्थित करना है यहाँ पे। ऑप्शन ए सही है, सबसे पहले मोतिहारी का मैदान, फिर मधुबनी का मैदान, फिर सहरसा का मैदान, फिर अररिया का मैदान, अंत में कटिहार का मैदान आता है। निम्नलिखित में कौन सा से सही सुमेलित हैं?
इसका ऑप्शन सी सही। धारवाड़ चट्टानें नीस और शिष्ट के लिए जानी जाती हैं। सुंदरवन में गंगा के मैदान के प्रति किलोमीटर औसत ढाल क्या है? ऑप्शन ए सही है, 2 सेंटीमीटर इसका औसत ढाल है गंगा के मैदान का। कौन सा बिहार में सबसे पश्चिम स्थान है या सबसे पश्चिम शहर है? ऑप्शन ए भभुआ। भभुआ जिला कैमूर जिले में है। कैमूर पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड से घिरा है। शेष स्थान बगहा, बक्सर, बेतिया आदि हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, तो इसी के अनुसार हम सुमेलित करेंगे। तो हीराकुंड बांध और इधर नदियाँ बनाई गई हैं कि कौन सी बांध पे कौन सी नदी है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कृष्णा नदी पे नागार्जुन बांध है, और चिनाब नदी पे आपका बगलिहार है, और महानदी पे हीराकुंड है, और भगीरथ पे आपका टिहरी बांध है। निम्नलिखित में किस स्थान पे किन स्थानों पर नाभ की विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है? इसका आपका ऑप्शन सी सही है, जयपुर में कोई नाभ की संयंत्र स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी, कानून जो होता है वो जो है गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। उद्योगों की अवस्थिति की विभिन्न कारकों प्रभावित होती हैं। उनके लिए भौगोलिक कारक भी होते हैं, गैर भौगोलिक कारक भी होते हैं। ठीक है, भौगोलिक कारक में जैसे विपणन व्यवहार्यता, जलवायु, भूमि, मिट्टी, वर्षा, जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के प्रति सुभेद्यता, परिवहन आदि। जबकि गैर भौगोलिक में पूंजी निवेश, ऋण की उपलब्धता, निवेश का माहौल आदि। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही है, किसी स्थान पर जनसंख्या को केवल जन्म दर और प्रवास प्रभावित करती है। ये सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? कौन सा कारण है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व, वो क्षण के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हानि होती है। भारत और बिहार की जनसंख्या पिरामिड क्रमशः है। क्या है? ऑप्शन ए, नीचे की ओर मध्य में उभार वाला, नीचे भारी। ये जनसंख्या पिरामिड है। ठीक है, भारत में की जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग के अनुपात में वृद्धि और आश्रित के अनुपात में कमी के साथ जनसांख्यिकी उभार से गुजर रही है। ठीक है, जबकि बिहार जिसकी कुल प्रजनन दर 3 है, उसमें 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक है। निम्नलिखित में कौन से खनिज निष्कर्षण विधियां हैं? निम्न में कौन सी? ऑप्शन सी सही है, उत्खनन। पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। इतना तो आप सबको भी पता है। ठीक है, ऑप्शन अब यहाँ पे बिहार और भारत की फसल गहनता क्रमशः क्या है? क्या है फसल गहनता? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है। ऑप्शन सी सही है, 144, 138। बिहार की 144 है और भारत की 138। फसल गहनता क्या होती है? सस्यन गहनता का तात्पर्य किसी कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलें उगाना, ये सस्य गहनता या कृषि गहनता कहलाता है। निम्न में कौन से जिले कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से आते हैं? ऑप्शन बी यहाँ सही है, सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली। ठीक है, बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए सही है, यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक सकरी पेटी में पाई जाती है। बलथर मृदा, इस मृदा को लाल और पीली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह मृदा छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण गंगा के मैदान के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र में विकसित हुई है। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? 82 ऑप्शन सी, सीवान में। सीवान में ऊसर मृदा भारत में व्यापक स्तर पर पाया जाता है और यह या तो क्षारीय होता है। ऐसी मृदाएं अनुत्पादक, अप्रवेश्य, कठोर और सुसंहृत होती हैं। बिहार में संदर्भ में अधवारा नदी प्रणाली के प्रभावाधीन क्षेत्र के उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग को छोड़कर पूरा क्षेत्र गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा जैसी नदियों को प्रभाव में है, जो सभी हिमालय की चूना समृद्ध जलछटी से नीचे है। इस प्रकार उपरोक्त नदियों प्रावधानों में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा
अब आ जाता है एनएफ निफे जो है निफे के संदर्भ में करता है। क्या करता है निफे के संदर्भ? निफे को निकेल और लौह धातु की उपस्थिति दर्शाने के लिए संक्षेपाक्षर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी की अंतरतम परत को, ये निफे की बनी होती है। इसमें क्या होता है कि लौह अयस्क पाए जाते, निकल और लौह अयस्क पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन मैक्सिमम और मैग्नीशियम निम्नतम स्थान पाया जाता है। कुछ और तत्वों की हम बात करें अगर, तो जैसे ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8.3%, आयरन 5.6%, कैल्शियम 4.2%, सोडियम 2.5%, मैग्नीशियम 2.4% पाया जाता है। ये भूपर्पटी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनकी बात की जा रही है। निम्नलिखित में सही सुमेलित करें, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो इसको अगर हम सुमेलित करते हैं तो हैली, हैली क्या है? ए का एक है, भूमि और समुद्री समीर, शोधकर्ता कौन थे? हैली थे। और तिब्बत के पठार का गर्म होना, इसका शोध किसने किया था? कोटेश्वरम ने किया था। और पश्चिमी जेट धारा की मुख्य भूमिका एमटीएन ने किया था। संशोधित सन्मार्गी पवनों की खोज फ्लोन ने किया था। निम्नलिखित में कौन से कारक मानसून के दौरान वर्षा के अंतर मौसमी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी हैं? कौन से? ऑप्शन ई सही है इसमें। मानसून के अंतर मौसमी भिन्नता के लिए मैडन जूलियन दोलन और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जिम्मेदार है। अंतर मौसमी भिन्नता के लिए हिंद महासागर की द्विध्रुवीयता, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा, अल्नीनो आदि जिम्मेदार हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही हैं, ए और बी दोनों, बाकी नहीं। हिंद महासागर का द्विध्रुव के सकारात्मक चरण है, ऑप्शन बी सही है, भारत में अधिक वर्षा के लिए। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? ऑप्शन सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ये एक तरह से लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात आते हैं, कहाँ पे आते हैं? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ई तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, तमिलनाडु दक्षिणी आंध्र के उत्तर पूर्व में मानसून में वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन ए बी इसका सही है। देखिए मैंने क्या बोल दिया, ए बी सही है, मानसून से पहले और मानसून के बाद। कमजोर पूर्वी जेट धारा बहती है, कहाँ पे बहती है? ऑप्शन डी इसका, तिब्बत के पठार से अरब सागर तक। रोसबी तरंगों से आप क्या समझते हैं? रोसबी तरंगों से हम क्या समझते हैं, यहाँ हम देखते हैं। तो क्या है? ऑप्शन ई सही है आपका। इसमें क्या है? ऑप्शन बी और डी जो है, ऑप्शन बी अधिक ऊंचाई वाली पवनों में बृहत्काय घुमावदार बहाव और इसका सामान्य प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। हरित क्रांति का कार्यान्वयन के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? ऑप्शन ई इसका सही है, ठीक है। एक से अधिक मतलब बहुत छोटी भू जोतें थी और कृषि यंत्रीकरण निम्न स्तर पे था, इसीलिए इनका चुनाव नहीं किया गया। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी परिशुद्ध कृषि, बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, ये जो है परिशुद्ध कृषि है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थित है। निम्नलिखित में कौन से कथन नदी अपहरण परिघटना से संबंधित हैं? ऑप्शन ई यहाँ पे, ए बी और सी। नदी प्रणाली अपने तल से विपथित हो जाती है, पड़ोसी नदी में नदी का जल शीर्ष धारा का अपहरण के रूप में भी जाना जाता है। देखिए नदी अपहरण से तात्पर्य क्या है, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। नदी अपहरण वह भू आकृति परिघटना है जब कोई धारा या नदी जल निकासी प्रणाली या जल विभाजन में अपने तल से विपथित होकर यानी अपने पथ से हटकर नीचे किसी पड़ोसी धारा के तल में बहती है, ठीक है। तो यह जो है नदी अपहरण कहलाता है। यहाँ पे जो है सही सुमेलित का विकल्प चुनना है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ठीक है। ए के साथ हम जा रहे हैं तो ए को मिलान करवा लेते हैं। पूर्णिया और कटिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जूट के लिए प्रसिद्ध है। और नासिक, धुले, अमरावती ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोयाबीन के लिए। और नीलगिरी पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए। और जो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कॉफ़ी के लिए। युवाला का निर्माण निम्न से किस कर्ता द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, पानी द्वारा। पानी अभिकर्ता जो है उससे युवाला मूल रूप से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो,
सर्बिया के कुछ क्षेत्रों में लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक स्थानीय उपनाम है, उसको युवाला बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में अयस्कों को उनके अवस्थित लौह अंश के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, पहले सिडेराइट, फिर लियोमाइट, फिर हेमेटाइट और फिर अंत में मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में कौन सा मिक्स्ड क्रॉपिंग के उदाहरण है? कौन सा मिक्स्ड क्रॉपिंग का उदाहरण? एक ही खेत पर एक साथ दो फसलों की खेती करना जो है ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका बंजर भूमि, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम समय के लिए निष्क्रिय पड़ी कृषि योग्य भूमि, यह सुमेलित नहीं है आपका यहाँ ऑप्शन। 5 वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़ी कृषि योग्य भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है, बाकी अन्य सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन डी कलादान नदी बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती। भारत को उनकी लंबाई के घटते क्रम में इन नदियों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन 2 इसका जो है सी सही है, पहले गंगा, फिर आपका गोदावरी, उसके बाद आपकी कृष्णा नदी, उसके बाद यमुना नदी, उसके बाद अंत में सिंधु नदी, इनका जो है लंबाई के क्रम में व्यवस्थित किया गया। गंगा नदी प्रणाली निम्न में से कौन सी सहायक नदियां सुमेलित हैं? ऑप्शन सी इसका सही है, अलकनंदा, धौली, गंगा, विष्णु प्रयाग में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के संबंध में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी, तीस्ता ब्रह्मपुत्र से असम में मिलती है। तीस्ता नदी 315 किलोमीटर लंबी नदी है जो पूर्वी हिमालय से निकलकर भारतीय राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत और जो है क्या बोलते हैं, भारत और नेपाल के बीच में, बांग्लादेश के बीच में इस तरह का जो है विवाद बना था काफ़ी समय तक, अभी भी है। ठीक है, तो भारत तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच। निम्नलिखित कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर कौन कौन बांध स्थित है यहाँ इसमें? ऑप्शन ए कृष्ण राजा सागर बांध, कल्लनई, मेट्टूर बांध, एलिस पार्क, स्टेनली, हेमोती बांध, हरांगी बांध, काम्बिनी बांध, अमरावती बांध और बाणासुर सागर बांध, ये उपरोक्त बांध ही कावेरी नदी पर हैं। निम्नलिखित गंगा की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ई सही है यहाँ पे, ऑप्शन ई मतलब सभी सुमेलित नहीं, इनमें से कोई नहीं शायद है यहाँ ऑप्शन आपका। हाँ, इनमें से जो है गोमती को देखे कन्नौज है जबकि गाजीपुर स्थान होना चाहिए। गंडक हाजीपुर ये सही है फिलहाल। घाघरा छपरा यहाँ बेतिया लगा हुआ है। यमुना प्रयागराज सही, एक से अधिक यहाँ ऑप्शन सही है। बिहार का कौन सा नगर शहर कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन सी शेरघाटी, शेरघाटी जो है सही है यहाँ, कर्क रेखा के निकट स्थित है। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे डीएफसी पश्चिम डीएफसी गलियारे के साथ कहाँ मिलता है? कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन बी सही है, खुर्जा के पास। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे द्वारा भारत में निर्माणाधीन ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। यह भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक केंद्र नवी मुंबई को जोड़ता है। यह 1483 किलोमीटर डबल लेन है और यह जो है खुर्जा के पास, डब्ल्यू खुर्जा में ये जो है ईस्टर्न से मिलता है वेस्टर्न से। ठीक है, जब आप सासाराम से जिले से किशनगंज सड़क मार्ग से जाते हैं तो निम्न शहर पड़ते हैं, इन्हें पढ़ने में सबसे पहले के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, मतलब सभी सही सुमेलित हैं, इनका क्रम सही है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ अभयारण्य है यह। ठीक है, अगला है भारत किस देश के साथ दूसरी सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन डी चीन के साथ। पहला बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, यह ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है? अन्नामुड़ई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरा डोड्डा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंचा है। डोड्डा बेटा तमिलनाडु में स्थित है यह। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये ऑप्शन बी डुरंड लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डुरंड लाइन दक्षिण मध्य एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, यह 2670 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। धसान नदी निम्न से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए बेतवा की सहायक नदी है। धसान नदी बेतवा नदी की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। यह नदी मध्य भारत में
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल है? कौन सा है? ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, यानी कि एक से अधिक यहाँ पे स्थल शामिल हैं जो रामसर, ए और सी दोनों, सोकर झील और भोजताल। हिम तेंदुआ राज्य पशु है, कहाँ का राज्य पशु है? हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ राज्य पशु है, जिसे औंस के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। बिल्ली प्रजाति का है, ये बहुत ही शर्मीला रहता है, पहाड़ों में छिपा रहता है, छिपके रहता है, सामान्यतः लोगों के पास नहीं आता है। विश्व कछुआ दिवस 2020 के अवसर पर कछुआ संरक्षण उद्देश्य कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी कोरमा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस कई संरक्षण एजेंसियों ने संरक्षण के उद्देश्य से जो कोरमा नामक नागरिक विज्ञान पहल मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं? ऑप्शन सी 12। भारत के 18 जैव मंडल क्षेत्र में से 12 यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम सूची के आधार पर विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का हिस्सा हैं। मझगवां खान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए मझगवां खान प्रसिद्ध है। भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना शहर के निकट मझगवां खान औद्योगिक पैमाने की हीरे की खान थी। जनजाति और राज्य निम्नलिखित कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थारू मध्य प्रदेश। थारू जनजाति भारत और नेपाल की सीमा के तराई मैदान में रहने वाले देशज लोग होते हैं। ठीक है, और जो है इसमें इरुला जो है इरुलिगा के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ नष्ट ये जो है निर्जातीय समूह है जो भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में निवास करती है। ठीक है, तो ये दोनों जातियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। महानंदा अभयारण्य स्थित है, महानंदा अभयारण्य ऑप्शन बी इसका से बंगाल में स्थित है। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य तिस्ता और महानदियों के बीच हिमालय की तलछटी में स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अभयारण्य दार्जिलिंग वन्यजीव अभयारण्य आता है। कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? ऑप्शन सी सही है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य राज्य के पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य विभिन्न पक्षियों को देशज प्रजातियों प्रवासी पक्षियों का घर रहा है यह। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों को बांग्लादेश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर। निम्नलिखित में सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। तो हम देखते हैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और कुट्टनाड केरल और सौराष्ट्र गुजरात, राढ़ जो है पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र हैं और वहाँ संबंधित राज्य। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? ऑप्शन बी थोरियम। थोरियम जो है मोनोजाइट रेत में पाया जाता है मुख्यतः। निम्नलिखित में किस जिले में सोने की खान नहीं है? ऑप्शन डी रायपुर में सोने की खान नहीं, बाकी अनंतपुर, रायपुर, कोलार सब में पाया जाता है। निम्नलिखित में तेल शोधन शालाओं को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी, पहले कोयली, फिर मथुरा, फिर हल्दिया और फिर बोंगईगांव। निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं नहीं हैं? ऑप्शन डी सही है, यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियों की विशेषताएं नहीं है। मासिनराम में भारत में सामान्यतः सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही है, गारो खासी पहाड़ियों में। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर पर स्थित है और भारत में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। पहले कहाँ होती थी? कमेंट करके आप बताइए, पहले कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती थी। सही सुमेलित करना है यहाँ पे कोट द्वारा, तो कोट है यहाँ पे सी सही है। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। मंजरी वर्षण कर्नाटक में होता है। ठीक है, आम्रवर्षण यहाँ आपका देखिए थोड़ा सा बिहार में, बिहार ए का 4 है, लू बिहार का बता रहा है। बंगाल और असम में आपका नार्वेस्टर कहती हैं, स्थानीय पौने जो बोला जाता है, और केरल में मंजरी वर्षण, कर्नाटक में आम्रवर्षण होता है। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ई यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी और सी, अरब सागर शाखा 3 शाखाओं में बंट जाती है और अराकान की पहाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी शाखा को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप मानसून पढ़ेंगे तो मानसून में देखेंगे कि अरब सागर से जो शाखा चलती है मानसून की और जो बंगाल खाड़ी में आती है, ये विभिन्न प्रकार के रास्ते में जो रुकावट आते हैं पर्वत पहाड़, इनसे कट के अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? बादल फटना जो होता है, क्लाउड बर्स्टिंग, क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखते हैं बादल फटना, ऑप्शन ए, यह अल्पावधि में अत्यधिक वर्षा कहलाता है। उत्तराखंड में आम बात होती है, क्या होता है कि पर्वतों से टकराकर बादल बहुत ज़्यादा एक जगह घनीभूत हो जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा कर देते हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं हैं? ऑप्शन डी सही, मृदा में कम मात्रा में जीवाश्म होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत सघन होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन से कथन वनस्पति के संबंध में सही हैं? ऑप्शन ए, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में सघन वनस्पति आवरण ज़्यादा है। ठीक है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है क्योंकि इस तरफ पर्वतीय वर्षा होती है। उत्तरी भाग वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ता है। पर्वत चोटियों के शीर्ष पर काई और लाइकेन पाए जाते हैं जो टुंडा वनस्पति के द्योतक हैं। मैंग्रोव वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ई सही है। यहाँ सभी विकल्प इसके सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिए एक एक करके। क्षेत्रवार वनावरण के घटते क्रम में राज्यों को व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मतलब पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र हैं। चंदन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पर्णपाती वन का चंदन उदाहरण है। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं, परियोजना और शुरू होने का वर्ष दिया गया है। तो ये हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई थी 2009 में। ठीक है, ये क्या है? ए का यहाँ पे ऑप्शन हिम तेंदुआ ही है 2009 में। और 1972 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई और 1992 में आपका हाथी परियोजना और 2003 में माइक प्रोग्राम चलाया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में किन अधिनियमों को निर्णित किया गया है? ऑप्शन ई सही है। ठीक है, बी और सी यहाँ दो सही। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन ए, पादप स्वास्थ्य का। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन करके। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही है यहाँ पे, तो मिलान कर लेते हैं। ए का यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को और जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। कृषि सूखा संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन सी, कृषि सूखा विशेषता का चित्रण फसल और चारा वृद्धि समर्थन करने के लिए धरातली मृदा परतों में पर्याप्त नमी की कमी होती है। कृषि सूखा के संकेतक वर्षा, तापमान, मृदा की कमी है, मृदा में नमी है। बर्फानी तूफान ब्लिजर्ड किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के तहत आते हैं? किस प्रकार के तहत आते हैं बर्फानी तूफान? ऑप्शन ए सही है यहाँ आपका, बर्फानी तूफान या हिम झंझावत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ध्रुवीय पूर्वी पवनों के कारण बनते हैं। इनसे हिमपात होता है और कभी कभी बम चक्रवात का कारण भी बनता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। एरी कक्ष का रण, यहाँ ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे आपके सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन करता है कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग? ऑप्शन सी यहाँ आपका सही है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, धनबाद में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जो है धनबाद में स्थित है और
भारत के झारखंड राज्य के धनबाद है, वहाँ पे जिला है, वहाँ का एक स्वायत्त सरकारी निकाय है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारत के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन की घटक प्रयोगशाला है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ई यहाँ पे है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलब्ध में भारत के बाहर दुनिया में पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस नहीं है, तो इसलिए अगर यूएसए होता तो सही होता, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी गैब्रो आग्नेय चट्टान में हम बता रहे हैं गैब्रो आग्नेय चट्टान है, कह रहा सही सुमेलित है, सॉरी, तो आग्नेय चट्टान है सही है, बाकी सारे जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नीस है कायांतरित चट्टान है, यहाँ अवसादी लगा है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है, कायांतरित लगा है। झावा जो है यहाँ पे आग्नेय चट्टान है, जबकि अवसादी लगा है। पुनपुन नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पलामू झारखंड। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी समाप्त हो रही है। धन्यवाद।